आज सुनते हैं इंदिरा एकादशी व्रत कथा। तो एक बार बोलिए प्रेम से विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी माता की जय, इंदिरा एकादशी माता की जय। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, मैंने भाद्रपद शुक्ल पक्ष एकादशी का सविस्तार वर्णन सुना। अब आप कृपा करके मुझे आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी के विषय में भी बतलाइए। इस एकादशी का क्या नाम है तथा इसके व्रत का क्या विधान है? इसका व्रत करने से किस फल की प्राप्ति होती है? भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि आश्विन कृष्ण एकादशी का नाम इंदिरा एकादशी है। यह एकादशी पापों को नष्ट करने वाली तथा पितरों की अधोगति से मुक्ति देने वाली होती है। इस एकादशी से संबंधित जो कथा प्रचलित है उसे मैं तुम्हें सुनाता हूँ, श्रद्धा पूर्वक श्रवण करो। प्राचीन काल में सतयुग में एक महिष्मती नामक नगरी, जिस पर इंद्रसेन नाम का राजा राज्य करता था, वह राजा बड़ा ही दयालु और प्रतापी था, जिस कारण उसके किसी भी वस्तु की कमी नहीं थी और उसकी प्रजा भी बहुत सुखी पूर्वक जीवन व्यतीत कर रही थी। एक दिन राजा अपने दरबार में बैठा हुआ था, तो उसी समय देवर्षि नारद जी वहां आ पहुँचे। नारद जी को देखकर राजा अपने आसन से उठे और उनका भव्य स्वागत करके प्रणाम किया और उन्हें आसन ग्रहण करने को कहा। इसके बाद देवर्षि नारद जी ने राजा इंद्रसेन से कहा, हे राजन, आपके राज्य में सभी सुख भोग रहे हैं, प्रजा को किसी प्रकार का कोई कष्ट या दुख नहीं है। मैं आपकी इस उदारता को देखकर अति प्रसन्न हूँ। नारद जी की बात सुनकर राजा ने कहा, ये सब तो आपकी कृपा है जो मेरे राज्य में हर प्राणी सुख भोग रहा है। इसके बाद राजा इंद्रसेन ने महर्षि नारद जी से आने का कारण पूछा और कहा कि मैं आपकी क्या सेवा करूं जिससे आप प्रसन्न हो जाए। राजा की बात सुनकर नारद जी बोले, हे राजन, मैं एक बार यमलोक गया तो देखा कि तुम्हारे पिता भी वहां बैठे हुए थे। हे राजा, तुम्हारे पिता भी तुम्हारी तरह ही बड़े ज्ञानी धर्मात्मा थे, किंतु एकादशी का व्रत नहीं करने के कारण मरने के बाद वो यमलोक में गए, जिस कारण वो बहुत दुखी है। उन्होंने तुम्हारे लिए एक संदेश भेजा है। राजा ने पूछा, वह क्या संदेश है? देवर्षि, कृपा करके मुझे बतलाइए। आपके पिता ने कहा, हे देवर्षि, आप मेरे पुत्र इंद्रसेन, जो इस समय पृथ्वी पर महेशमती नामक नगरी का राजा है, उसके पास जाना और कहना कि मैंने पूर्व जन्म में कुछ बुरे कर्म किए हैं जिससे मुझे यह लोक मिला है। यदि मेरा पुत्र मेरे लिए आश्विन महीना का कृष्ण पक्ष में आने वाली इंदिरा एकादशी का व्रत पूरे विधि विधान व श्रद्धा पूर्वक करेगा तो मुझे इस लोक से मुक्ति मिल जाएगी, जिसके बाद मैं स्वर्ग लोक में वास करूंगा। यह सुनकर राजा ने देवर्षि नारद जी से पूछा कि कृपा करके आप मुझे इस इंदिरा एकादशी व्रत का विधान बतलाइए, जिससे मेरे पिताजी को स्वर्ग लोक प्राप्त हो। नारद जी ने कहा, इस व्रत के लिए तुम दशमी के दिन प्रातः जल्दी उठकर स्नान आदि से मुक्त होकर किसी नदी पर अपने पितरों के नाम का श्राद्ध करे और रात्रि को पृथ्वी पर शयन करे। जिसके बाद एकादशी वाले दिन प्रातः काल जल्दी उठकर सूर्य भगवान को पानी चढ़ाने के एक लोटे जल में धूप दीप पुष्प आदि डालकर भगवान विष्णु जी को चढ़ाए। और इस व्रत का संकल्प में मैं आज पूरे दिन व्रत का निराहार करूंगा और सभी भोगों को त्याग करूंगा। इंदिरा एकादशी व्रत की सभी विधि बताकर नारद जी वहां से चले गए और कुछ दिनों बाद इंदिरा एकादशी आई। राजा ने इस एकादशी का व्रत किया और पूरे विधि विधानों से श्रद्धा भाव से पूजा अर्चना करी और अपने पिता के नाम का श्राद्ध किया तथा दूसरे दिन ब्राह्मणों को भोजन करवाकर
दान दक्षिणा देकर उन्हें विदा किया। उसके बाद स्वयं ने भोजन किया। राजा इंद्रसेन ने इंदिरा एकादशी व्रत के प्रभाव से उसने पिता को यमलोक से मुक्ति मिल गई और वो सदा के लिए स्वर्ग लोक चले गए। हे युधिष्ठिर, यह इंदिरा एकादशी व्रत का महात्म्य मैंने तुमसे कहा। इसके पढ़ने और सुनने से मनुष्य सब पापों से छूट जाते हैं और सब प्रकार के भोगों को भोगकर वैकुंठ को प्राप्त होते हैं। तो एक बार बोलिए प्रेम से विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी माता की जय, इंदिरा एकादशी माता की जय, विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी माता की जय। कथा के बिना अधूरी है एकादशी की कथा। तो सुनते हैं तुलसी माता की कथा। तो एक बार बोलिए प्रेम से तुलसी माता की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय। एक बुढ़िया माई तुलसी जी को सींचती और कहती कि हे तुलसी माता, सत की दाता, मैं तेरा बिटला सींचती हूँ, मुझे बहू दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, वैकुंठ में वास दे, चटक की चाल दे, पटक की मौत दे, चंदन का काठ दे, रानी सा साज दे, दाल भात का भोजन दे, एकादशी की मौत दे, कृष्ण जी का कंधा दे। जब तुलसी माता यह बात सुनकर सूखने लगी तो भगवान ने पूछा कि हे तुलसी, तुम क्यों सूख रही हो? तुलसी माता ने कहा कि एक बुढ़िया रोज आती है और यही बात कह के जाती है, मैं सब बात तो पूरा कर दूंगी, लेकिन कृष्ण का कंधा कहाँ से लाऊंगी? तो भगवान बोले, जब वो मरेगी तो मैं अपने आप कंधा दे आऊंगा, तू बुढ़िया माई से कह देना। जब बुढ़िया माई मर गई, सब लोग आ गए। जब माई को ले जाने लगे तो वह किसी से न उठी। तब भगवान एक 12 बरस के बालक का रूप धारण करके आए। बालक ने कहा, मैं कान में एक बात कहूँगा तो बुढ़िया माई उठ जाएगी। बालक ने कान में कहा, बुढ़िया माई मन की निकाल ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा ग्रास ले, वैकुंठ का वास ले, चटक की चाल ले, पटक की मौत ले, कृष्ण जी का कंधा ले। यह सुनकर बुढ़िया माई हल्की हो गई। भगवान ने कंधा दिया और बुढ़िया माई को मुक्ति मिल गई। हे तुलसी माता, जैसे बुढ़िया माई को मुक्ति दी वैसे सबको देना। तो एक बार बोलिए प्रेम से तुलसी माता की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय। एकादशी के दिन यह कथा जरूर सुने। एक लपसी था, एक तपसी था। तपसी हमेशा भगवान की तपस्या में लीन रहता था। लपसी रोजाना 1.25 सेर की लापसी बनाकर भगवान का भोग लगाकर जीम लेता था। एक दिन दोनों लड़ने लगे। तपसी बोला, मैं रोज भगवान की तपस्या करता हूँ, इसीलिए मैं बड़ा हूँ। लपसी बोला, मैं रोज भगवान को 1.25 सेर लपसी का भोग लगाता हूँ, इसीलिए मैं बड़ा हूँ। नारद जी वहाँ से गुजर रहे थे। दोनों को लड़ता देखकर उनसे पूछा कि तुम क्यों लड़ रहे हो? तपसी ने खुद के बड़ा होने के कारण बताया और लपसी ने अपना कारण बताया। नारद जी बोले, तुम्हारा फैसला मैं कर दूंगा। दूसरे दिन लपसी और तपसी नहाकर अपनी रोज की भक्ति करने आए तो नारद जी ने छुप कर 1.25 करोड़ की एक एक अंगूठी उन दोनों के आगे रख दी। तपसी की नजर जब अंगूठी पर पड़ी तो उसने चुपचाप अंगूठी उठाकर अपने नीचे दबा लिया। लपसी की नजर अंगूठी पर पड़ी लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। भगवान का भोग लगाकर लपसी खाने लगा। नारद जी सामने आए तो दोनों ने पूछा कि कौन बड़ा है, तो नारद जी ने तपसी से खड़ा होने को कहा। वो खड़ा हुआ तो उसने नीचे दबी अंगूठी दिखाई पड़ी। नारद जी ने तपसी से कहा, तपस्या करने के बाद भी तुम्हारी चोरी करने की आदत नहीं गई, इसीलिए लपसी बड़ा है और तुम्हें तुम्हारी तपस्या का कोई फल भी नहीं मिलेगा। तपसी शर्मिंदा होकर माफी मांगने लगा। उसने नारद जी से
पूछा, मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा? नारद जी ने कहा, यदि कोई गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई ब्राह्मण को भोजन करवाकर दक्षिणा नहीं देगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई साड़ी के साथ ब्लाउज नहीं देगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई दिए से दिया जलाएगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई सारी कहानी सुने लेकिन तुम्हारी कहानी नहीं सुनेगा तो फल तुझे मिलेगा। उसी दिन से हर व्रत कथा कहानी के साथ लपसी तपसी की कहानी भी सुनी और कही जाती है। तो एक बार बोलिए प्रेम से एकादशी माता की जय। पितृपक्ष में कब है इंदिरा एकादशी? जाने तिथि, पूजा का शुभ मुहूर्त और धार्मिक महत्व के बारे में। हिंदू धर्म में इंदिरा एकादशी का विशेष महत्व है। पंचांग के अनुसार हर आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि मनाई जाती है। यह दिन भगवान विष्णु और पितरों को समर्पित होता है। इस दिन भगवान विष्णु और पितरों का श्राद्ध तर्पण करने का विधान है। वही आपको बता दे कि इस साल इंदिरा एकादशी 28 सितंबर को मनाई जाएगी। वही इस दिन सिद्ध और शिव वास का योग बना रहेगा, इसीलिए इस दिन का महत्व और भी बढ़ गया है। आइए जानते हैं तिथि और पूजा का शुभ मुहूर्त बारे में। इंदिरा एकादशी 2024 दैनिक पंचांग के मुताबिक आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि शनिवार 27 सितंबर को दोपहर 1:21 पर आरंभ होगी। वही इस तिथि का अंत रविवार 28 सितंबर को दोपहर 2:48 पर होगा। इसीलिए 28 सितंबर को इंदिरा एकादशी मनाई जाएगी। इंदिरा एकादशी शुभ मुहूर्त और योग 2024 इंदिरा एकादशी का व्रत रखने वाले लोग 29 सितंबर को सुबह 6:14 से लेकर 8:37 के मध्य पारण कर सकते हैं। वही वैदिक पंचांग के अनुसार इंदिरा एकादशी पर सिद्ध योग का निर्माण हो रहा है। इस योग रात 11:52 तक है। इसके बाद संध्या योग बनेगा। वही इस शुभ अवसर पर शिव वास का योग भी दुर्लभ संयोग बन रहा है। मुहूर्त सुबह 4:36 से 5:24 तक है। विजय मुहूर्त दोपहर 2:11 से 2:62 तक है। गोधूली मुहूर्त शाम 6:22 से 6:46 तक है। निषिद्धा मुहूर्त रात्रि 11:52 से 12:39 तक है। इंदिरा एकादशी का धार्मिक महत्व। पितृपक्ष में पड़ने वाली इस एकादशी का विशेष महत्व है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करने पर सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। साथ ही इस एकादशी में विष्णु पूजा करने से पितरों की तृप्ति और मोक्ष मिलता है। इस एकादशी के महत्व को लेकर पद्म पुराण में कहा गया है कि इस एकादशी पर विधि पूर्वक व्रत करके इसके पुण्य को पूर्वज के नाम पर दान कर दिया जाता है तो उन्हें मोक्ष मिल जाता है। एकादशी के दिन विष्णु भगवान एवं लक्ष्मी माता की चालीसा। यह चालीसा आप लोग जरूर सुने। सुनने मात्र से होती है धन्य धान्य में वृद्धि। तो एक बार बोलिए प्रेम से विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी माता की जय। श्री विष्णु चालीसा के पाठ से अच्छे पुण्य की होगी प्राप्ति, माँ लक्ष्मी भी होंगे प्रसन्न। तो एक बार बोलिए प्रेम से विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी माता की जय। सुनो सुनिए विनय सेवक की चितलाय, करत कुछ वरण करु दीजे ज्ञान बतलाय। नमो विष्णु भगवान खरागी, कष्ट नसावन अखिल बिहारी। प्रबल जगत में शक्ति तुम्हारी, तिरुवन फैली रही उजियारी।
सुंदर रूप मनोहर सूरत, सरल स्वभाव मोहिनी मूरत, तन पर पीताम्बर अति सोहत, बैजंती माला मन मोहत, शंख चक्र कर गदा विराजे, देखत दैत्य असुर दल भाजे, सत्य धर्म मद लोभ न गाजे, काम क्रोध मद लोभ न छाजे, संत भक्त सज्जन मन रंजन, दनुज असुर दुष्टन दल गंजन, सुख उपजाए कष्ट सब भंजन, दोष मिटाए करत जन संजन, पाप काट भव सिंधु उतारन, कष्ट नसा कर भक्ति उबारन, करत अनेक रूप प्रभु धारण, केवल आप भक्ति के कारण, धरनी धनु मन तुम ही पुकारा, तब तुम रूप राम का धारा, भार उतार असुर दल मारा, रावण राधिक को संघारा, आप 12 रूप बनाया, हिरण्याकश को मार गिराया, धर्म तेतन सिंधु बनाया, 14 रतन को निकलवाया, अमिलेख असुरन दुत मचाया, रूप मोहिनी आप दिखाया, देवन को अमृत पान कराया, असुरन को छवि से बहलाया, कूर्म रूप धर सिंधु मचाया, मंदाचल गिरि तुरंत उठाया, शंकर का तुम फंद छुड़ाया, भस्मासुर को रूप दिखाया, देवन को जब असुर डुबाया, कर प्रबंध उन्हें ढूढ़वाया, मोहिनी बनकर खलगी मचाया, उस ही कर में भस्म कराया, असुर जलंधर अति बलदाई, शंकर से उनकी लड़ाई, हार पार शिव शंकर बनाई, किन सत्ती से छल खल जाई, सुमरन किन तुम्हें शिव रानी, बतलाई सब विपत्ति कहानी, तब तुम बने मोहिनी चर ज्ञानी, वृंदा की सब सुरति भुलानी, देखत 3 धनुज सौतानी, वृंदा आए तुम्हें लपटानी, हो स्पर्श धर्म क्षतिमानी, अन्ना असुर उजिब सौतानी, तुमने ध्रुव प्रहलाद उबारे, हिरण्याकश को आदि के खल मारे, गानिका और आज मिल तारे, बहुत भक्त सब सिंधु उतारे, हरहु शंकर संताप हमारे, कृपा करहु हरि सृजनहारे, देखो मैं निज दरस तुम्हारे, दिन बंधु भक्त हितकारे, चाहता आपका सेवक दर्शन, करहु दया अपनी मधु सूदन, जानू नहीं योग्य जब पूजन, होए यज्ञ स्तुति अनुमोदन, शील दया संतोष सुलक्षण, विपत्ति नहीं व्रत बोध विलक्षण, करहु आपका किस विधि पूजन, कुमति विलोक होते दुख भीषण, करहु प्रणाम कौन विधु सुमरन, कौन भांति मैं करहूँ समरन, सुर मुनि कहत सदा सेवकाई, हर्षित रहत परम गति पाई, दीनन दुखित नर सदा सहाई, निर्जन जान लेव अपनाई, पाप दोष संताप नसावो, भव बंधन से मुक्ति कराओ, सुत संपत्ति दे सुख उपजाओ, निज चरण का दास बनाओ, निगम सदा ये विनय सुनाबे, पढ़े सुने जो जन सुख पावे। तो एक बार बोलिए प्रेम से श्री विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी माता की जय। मातु लक्ष्मी करी कृपा, करो हृदय में वास, मनोकामना सिद्ध करी परहु मेरी आस, यही मोर अरदास, हाथ जोड़ विनती करूं, सब विधि करूं सुवास, जय जननी जगदम्बिका, सिंधु सुता में सुमरो तो ही, ज्ञान बुद्धि विद्या दो मोहि, तुम समान नहीं कोई उपकारी, सब विधि पढ़ू आश हमारी, जय जय जगत जननी जगदम्बा, सबकी तुम हो अवलंबा, तुम ही हो सब घट की वासी, बिनती यही हमारी खासी, जग जननी जय सिंधु कुमारी, दीनन की तुम हो हितकारी,
विनय नित्य तुमहि महारानी, कृपा करो जग जननी भवानी। यही विधि स्तुति करो तिहारी, शुद्धि लीजे अपराध विसारी। कृपा दृष्टि चित वो मम मोरी, जग जननी बिनती सुन मोरी। ज्ञान बुद्धि जय सुख की दाता, संकट हरो हमारी माता। क्षीर सिंधु जब विष्णु मथायो, 64 रतन सिंधु में पायो। 64 रतन में तुम सुखकारी, सेवा कियो प्रभु बने दासी। जब जब जन्म जहाँ प्रभु लिन्हा, रूप बदलता सेवा किन्हा। स्वयं विष्णु जब नर तनु धारा, ले ही अपराधिपुरी अवतारा। तब तुम प्रकट जनकपुर माही, सेवा कियो हृदय पुल काही। अपनाया तो ही अंतर्यामी, विश्व विदित त्रिभुवन की स्वामी। तुम सब प्रबल शक्ति नहीं आनी, कह लो महिमा कहो बखानी। मम कर्म वचन करे सेवकाई, मन इच्छित वंचित फल पाई। तजी छल कपट और चतुराई, पूजहि विधि भक्ति मन लाही। और हाल में कहूँ बुझाई, जो यह पाठ करे मन लाई। ताको कोई कष्ट नोई, मन इच्छित पावे फल सोई। त्राही त्राही जय दुख निवारणी, त्रिविध ताप भव बंधन हारिणी। जो चालीसा पढ़े पढ़ावे, ध्यान लगा कर सुने सुनावे। ताको कोई न रोग सतावे, पुत्र आदि धन संपत्ति पावे। पुत्रहीन अरु संपत्तिहीन, अद्र वज्र कोठी अति दिन्ना। वृप बुलाए के पाठ करावे, शंका दिल में कभी न लावे। पाठ करावे दिन 40, तापर कृपा करे गौरी सा। सुख संपत्ति बहुत सी पावे, कभी कहीं कहू की आवे। 12 वास करे जो पूजा, ते ही मम धन्य और नहीं दूजा। प्रतिदिन पाठ करे मन माही, उन सब कौन जग में केहू नाही। बहु विधि क्या मैं करूँ बड़ाई, ले परीक्षा ध्यान लगाई। करे विश्वास करे बरतने माँ, होए सिद्धि उपजय उर प्रेमा। जय 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 लक्ष्मी भवानी, सब में व्यापति हो गुण खानी। तुमरो तेज प्रबल जग माही, तुम सब को दयालु कहू नाही। मोही अनाथ के शुद्धि अब लीजे, संकट काटी भक्ति मोहि दीजे। भूल चूक कर क्षमा हमारी, दर्शन देजे सदा निहारी। बिन दर्शन व्याकुल हितकारी, तुम ही अच्छत दुख सहेत भारी। नहीं मोहि ज्ञान बुद्धि है तन में, सब जानत हो आपने मन में। रूप चतुर्भुज करके धारण, कष्ट मोर अब करहु निवारण। के ही प्रकार में करूँ बड़ाई, ज्ञान बुद्धि मोहि नहीं अधिकारी। त्राहि त्राहि दुख हारनी, करो बेगी सब त्रासी। जयति जयति जय लक्ष्मी माँ, करो शत्रु को नाश। रामदास धरि ध्यान निति, विनय करत कर जोर। मातु लक्ष्मी दास पर, करू दया की कोर। तो एक बार बोलिए प्रेम से लक्ष्मी माता की जय, विष्णु भगवान की जय। एकादशी माता की आरती। ओम जय एकादशी माता मैया, जय एकादशी माता। तुमको निसी दिन ध्यावती, हरि विष्णु विधाता। ओम जय एकादशी माता। उज्ज्वल से दो नैना, चार भुजाधारी। कान में कुंडल शोभित, बड़ी मुद्राधारी। ओम जय एकादशी माता। कंचन थाल विराजत, अगर कपूरी बाती। मधुर बिलोचन नैना,
निशिदिन मदमाती। ओम जय एकादशी माता। मूरी दैत्य को मारे, देव मुनि तारे, भक्ति जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय एकादशी माता। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का, सुखी संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय एकादशी माता। माता पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसकी, तुम बिन और न दूजा, आस करूँ मैं जिसकी। ओम जय एकादशी माता। तुम ही जग की माता, तुम ही हो भरिता, तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता। ओम जय एकादशी माता। मैं मूरख अज्ञानी, ज्ञान प्रकाश भरो, डूबी मेरी नैया, भविष्य पार करो। ओम जय एकादशी माता। करुणा हाथ बढ़ाओ, चरण परे थारे, विषय विकार मिटाओ, पाप हरो सारे। ओम जय एकादशी माता। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, कर चरणों की सेवा, चढ़त प्रसाद नारियल, कदली फल मेवा। ओम जय एकादशी माता। एकादशी माता की आरती जो कोई जन गावे, वैसी बैकुंठ परम पद पार उतर जावे। ओम जय एकादशी माता। ओम जय एकादशी माता। मैया जय एकादशी माता। तुमको निस दिन ध्यावते, हरि विष्णु विधाता। ओम जय एकादशी माता। मैया जय एकादशी माता। एकादशी माता की जय। विष्णु भगवान की जय। लक्ष्मी माता की जय।